पहला आपका स्टेप होता है डिफाइन का। डिफाइन में हम क्या करते हैं, पहले मटेरियल्स को डिफाइन करते हैं। ईटैब्स बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह का एक मटेरियल को करता है, डिस्प्ले करता है। बेहतर ये है कि आप न्यू मटेरियल खुद ऐड करें, ठीक है। पहले हम कंक्रीट को ऐड करेंगे। कंक्रीट को यहाँ पे यूएस आपके यूएस कस्टमरी यूनिट्स हैं, एफसी प्राइम उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। आप 3000 PSI स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ऐसा कोई नेम दे दें जो आपके लिए इजी हो फॉर रिमेम्बरिंग, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ C3000, मतलब C3000 मींस कंक्रीट 3000 PSI, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, वो मैंने बताया था कि 57,000 √FC डैश, ठीक है। तो प्रोग्राम आपको कैलकुलेट करके देता है, लेकिन इसको आप खुद चेक करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम एक प्रॉपर्टी को कॉपी करते हैं दूसरे में, उससे क्या होता है कि वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो अपडेट नहीं होती, ठीक है। तो इसको बेहतर ये हो कि इसको आप मैनुअली चेक करें, और ये यूनिट्स हैं इसको भी चेक करें। बाज़ औक़ात ये किप्स में होते हैं, तो आप पाउंड्स में लेते हैं, या पाउंड्स से किप्स में लेते हैं, तो वो फिर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा उससे अफेक्ट होगा, ठीक है। तो यूनिट्स हमेशा देखा करें। कोई भी ईटैब्स में ये आसानी है कि आपको वो बाकायदा रेफरेंस के लिए यूनिट शो करता है, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी 3000 को हम चेक करते हैं मैनुअली कि आया ये जो फिगर दी गई है ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो ये दिस का मतलब 312201, तो इट मींस दैट इट इज इट्स ओके, राइट। ये आपकी जो वैल्यू है दिस इज ओके, ठीक है। ठीक है, इसमें एक ये हम चेक करते हैं, और जो अच्छा यहाँ पे जब आपने बात की ना इनइलास्टिक की, फिर ये आपकी ये जो फार्मूला है ये फिर काम नहीं करेगा। फिर इनइलास्टिक के लिए डिफरेंट जो उससे परफॉर्मेंस लेवल है उसको हम देखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लाइट वेट कंक्रीट है, हम उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इसको आप चेक करें कि, क्योंकि ये डिजाइन में ये इनपुट यूज होती है, ठीक है। ऊपर नाम जो भी हो, लेकिन अगर ये आपके पास गलत आ गई तो दिस विल मेक द डिजाइन फॉल्टी, ठीक है। इसको आप चेक करें कि आपका जो डिफाइन आप कर रहे हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ वो इसमें है कि नहीं है। फिर जब डैम्पिंग को यूज करेंगे तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। उसके लिए अपना है टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर्स, ये टाइम एनालिसिस करते हैं सर, फिर ये जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये फिर यूज होती है, ठीक हो गया। तो इनइलास्टिक एनालिसिस अ बिट डिफिकल्ट देन द लीनियर, सो दिस ये जो पैरामीटर्स हैं फिर उसको यूज होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब हम 3000 PSI हमने डिफाइन कर दिया, हम इसको कॉपी ऑफ मटेरियल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इसको मैं करता हूँ C4000, ठीक है। लेकिन ये अगर आप देखें, दिस इज नॉट द वैल्यू विच इज फॉर 4000। अगर आप 4000 के लिए कैलकुलेट करें तो इट शुड बी 360496, ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा, आपका सारा वो गलत हो जाएगा। आप जो कंक्रीट डिफाइन कर रहे हैं वो एक्चुअली वो नहीं है जो आप करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या एक सोल्यूशन है, बेहतर ये हो कि इसको भी अपने मटेरियल डिफाइन करें 4000 PSI, ठीक है। अभी अगर आप देखें 360 और उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, तो ये पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। लेकिन जो भी आप करें इसको फिर चेक करें, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर देखिए स्ट्रेंथ जो है, अगर हम पिछले वाले को सिलेक्ट करते हैं तो दिस विल बी 3000, यहाँ पे 3000 की वैल्यू आती है, ठीक है। तो फिर आपने इसको चेंज करना होगा मैनुअली। मैंने जिस तरह लास्ट टाइम बताया था कि सॉफ्टवेयर आपके डेटा इनपुट पे काम करता है। अगर आप गलत डेटा इनपुट करेंगे तो इट विल, वो भी आपको करके दे देगा, लेकिन वो ठीक नहीं होगा, राइट। ओके, ठीक हो गया। कंक्रीट स्ट्रेंथ डिफाइन होगी। अभी हम स्टील पे जाते हैं। एड न्यू मटेरियल इस बार। अच्छा, ईटैब्स में एक कंफ्यूजन होती है, स्टील जो है दिस इज नॉट द रिइंफोर्समेंट, ठीक है। रिइंफोर्समेंट को वो डिफाइन करते हैं बाय दी बार। तो आप अगर स्टील को सेलेक्ट करेंगे और आप कहेंगे कि मैंने स्टील सेलेक्ट किया और मेरा क्यों ये रिजल्ट्स गलत आ रहे हैं, तो दिस विल बी बिकॉज दिस इज द स्ट्रक्चरल स्टील, जो स्टील की बिल्डिंग यूज होती है वो वाला स्टील है, ठीक है। अगर आप रिइंफोर्समेंट को लेना चाहेंगे तो यू शुड सेलेक्ट रीबार, ठीक है। उसके अपने ग्रेड्स हैं। हम नॉर्मली स्लैब्स में
आजकल तो 60 यूज करेंगे, नॉर्मली 40 हम यूज करते हैं, एंड जो बीम्स एंड कॉलम्स एंड फुटिंग है उसमें 60 यूज करते हैं। तो हम बोथ ग्रेड्स ऑफ स्टील इसमें सेलेक्ट करेंगे। ये अगेन आप पे डिपेंड करता है, अगर आप स्टील के स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो आपका कंक्रीट साइज छोटा होगा, अगर आप कंक्रीट के साइज को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टील आपका वो होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो दीज टू पैरामीटर्स डिफाइन योर डिजाइन, ठीक है। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ग्रेड 60 रीबार, ठीक हो गया। आप इसको ग्रेड 60 रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं, बट वो फिर नाम बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल ये है कि अमेरिकन कॉल रीइंफोर्समेंट रीबार, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी इसमें क्या करेंगे, हम इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। इट शुड बी मिनिमम 60,000 psi। द लेटर जो वैल्यूज हैं, दिस शुड नॉट बी लेस देन 60,000, ठीक है। बाकी उसमें इतना कोई जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक डेफिनेशन है उसका, ठीक हो गया। क्लियर हो गया, चलिए। अच्छा, फिर अगर नॉन लीनियर एनालिसिस आप करते हैं तो उसमें इमीडिएट ऑक्यूपेंसी, लाइफ सेफ्टी, कोलैप्स प्रिवेंशन, जो परफॉर्मेंस लेवल है फिर वो उसमें यूज होंगे, ठीक है। वो हमारे इस कोर्स का स्कोप नहीं है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, राइट। ठीक है, इसको जस्ट लाइक कंप्लीट आप इसको कॉपी मटेरियल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये है ग्रेड 40 रीबार, फिर क्या हम करेंगे इसमें, 60,000 इसको 40,000 करेंगे, राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हम कहते हैं न्यू मटेरियल रीबार ग्रेड 40, ऑटोमेटिकली वो आपको 40,000 psi करके दे देंगे, ठीक। सिर्फ आप नाम अपने हिसाब से चेंज कर लें ताकि आपको फिर पता हो कि मैंने कौन सा मटेरियल मॉडल किया है, ताकि क्योंकि यहाँ पे 3-4 किस्म के मटेरियल चलते हैं और इसको आप डिलीट आई थिंक नहीं कर सकते क्योंकि दे आर बिल्ट इन, ठीक है। इसको अपडेट नहीं कर सकते, जो आपने खुद डिफाइन किया इसको अपडेट कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपसे गलती होगी तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, राइट।